हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड एंड बिटकॉइन वीकली एनालिसिस। अच्छा, गोल्ड को देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट है और हमेशा मैं इसी चार्ट के ऊपर गोल्ड का बेस करता हूँ कि गोल्ड लॉन्गर टर्म में इस तरह चल रहा है। नीचे बेस पे आपकी जो है ना, ये वेव 4 है, वेव 3 नहीं है। उसके बाद मैसिव वेव 5 चल रही है, या इसको वेव 3 भी कह सकते हैं लॉन्गर टर्म में, और नीचे वेव 2 कह सकते हैं बेस पे। फिर सब वेव एक्सटेंडेड जो 3rd है, ये एक्सटेंडेड 5th है, इसका सब वेव 1 सब वेव 2 नीचे बेस पे लगी, फिर मज़ीद सब वेव 1 सब वेव 2 लोअर डिग्री की, फिर येलो में मज़ीद इंटरनली सब लोअर डिग्री की सब वेव 1 2 3 4, और ये 5th वेव चल रही है। तो ये पूरी डायनेमिक्स जो है ना, ये हमें लेके जा रही है 3877 या 3984। तो गोल्ड मेरा ख्याल है अभी भी बुलिश है। अभी भी गोल्ड मेरा ख्याल है 3877 को टैप कर सकता है, जो कि 400% बनता है वेव 1 का, या फिर ज़्यादातर चांस है 3984 के, जो कि 423% ऑफ वेव 1 बनता है। जो ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है वो 423% के बन रहे हैं, जो कि 3984 है। ठीक है, गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट है। और ओवरऑल गोल्ड मुझे भी यहाँ से बुलिश लग रहा है। ठीक है, अगर हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे आएँ तो जो वेव ये जो 3rd वेव जो अभी चल रही है, इसके अंदर ये क्लियर 5 वेव्स है ना, 1 2 3 4 येलो में। अभी हम 5th वेव के अंदर हैं, और 5th वेव को अगर हम देखें तो इसका जो टारगेट बन रहा है 3935 के अराउंड बन रहा है। सो 3877 प्रीवियस चार्ट से निकला, और फिर 3935 ये इस चार्ट पे निकल रहा है। तो ये नेक्स्ट इसके लेवल है। मज़ीद ओवरऑल मतलब ये कि गोल्ड यहाँ से अभी भी ऊपर ही है। ठीक है, अगर हम मज़ीद 5th वेव को मज़ीद डिग इन करें तो 5th वेव के अंदर इंटरनली 1 2 3 और फिर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनी है बड़ी ऑड किस्म की, और इसके बाद वेव 4 कंप्लीट हुई है। उसके बाद वेव 5 इम्पल्सिवली ऊपर गई है। उसमें वेव 1 2 और 3rd मैसिव थी, जो कि तकरीबन एक्सटेंडेड 3rd वेव है 5th वेव के अंदर। और इसका जो टारगेट बन रहा है वो 3869 और 3955 बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी गोल्ड को अभी 3869 टैप करना चाहिए, जो कि यहाँ से 1000 पिप्स ऊपर है। ठीक है, तो सारे टारगेट हमारे ऊपर ही निकल रहे हैं। 3935 निकल रहा है, 3877 निकल रहा है, और अब निकल रहा है 3869। तो 1000 पिप्स ऊपर की अभी भी गुंजाइश यहाँ इस चार्ट्स पर निकल रही है। मज़ीद अगर छोटे टाइम फ्रेम में आए, इस ट्रायंगल के बाद 1 2 3 लगा है, और 3rd वेव जो है 800% ऑफ वेव 1 है। यहाँ मैं अगर थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है 23% की, वो बेहतर है। तो अगर ये गोल्ड करेक्शन लेता है तो 3674 पे आप इसकी बाइंग बना सकते हो। अगर ये नीचे आता है तो 3674 के आसपास आप इसकी बाइंग देख सकते हो, और नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 3878 या 3868 के पास। तो 3674 से 3868 तक मतलब 2000 पिप्स की आपको मूव मिल सकती है। ये गोल्ड पे स्ट्रेटजी रहेगी। ओवरऑल मैं गोल्ड को ऊपर देख रहा हूँ, मिनिमम ये 3868 के आसपास जाएगा। यहाँ से 1000 पिप्स मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो ये मेरा गोल्ड का व्यू है। बेहतर है कि ये डिप ले 3674 पे, इसकी आप पोजीशनिंग कर सकते हैं बाइंग की विथ स्मॉल स्टॉप लॉस, और इसमें आप रिस्क रिवार्ड से चलें या फिर पोजीशनल चलें। 3869 मिनिमम। ओवरऑल गोल्ड ऊपर ही है। ओवरऑल गोल्ड 3877 या 3984 भी टच कर सकता है। 3984 बड़ा फिगर है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम आ जाते हैं जी बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन का वही चार्ट जो प्रीवियस चल रहा है, 3rd मैसिव वेव चल रही है। ठीक है, और 3rd 2 मच एक्सटेंडेड है, वेव 1 2, फिर ग्रीन में 1 2, फिर सब वेव 1 2। इतनी एक्सटेंशन देने का मतलब ये है कि ये जो 2025 है 26 का मिड है, तो इसमें नॉर्मली इस तरह की मार्केट्स ऊपर ही रहती हैं, कोई मेजर ड्रॉप्स नहीं आते मार्केट्स में। सो मैं इसलिए इसको एक्सटेंशन ले रहा हूँ ताकि कुछ वजह बने और ये ऊपर जाए। और मुझे ये बिटकॉइन यहाँ से ना 150K या 158K जाता हुआ लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सो अगर कोई बाइंग इसमें बनती है तो उसको प्ले करनी चाहिए, और इसमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि बाइंग साइड की तरफ होना चाहिए, स्पेशली सीजनैलिटी और डेकेड साइकिल के ऊपर अगर हम चलें तो। ये 3rd वेव मज़ीद ऊपर ट्रैवल करेगी।
मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे आएँ तो अगर हम एक और तरीक़ेकार से लें, अगर एलियट वेव की एक प्रेजेंटेशन ये है, एक और प्रेजेंटेशन इस तरह भी हो सकती है कि वेव 1 2 हो चुकी है और अब 3 भी लग चुकी है, इसमें ये 5 वेव कंप्लीट हो चुकी है, हम एक्सटेंशन नहीं बनाते जैसे पहले बनाई थी, ये जो एक्सटेंशन है इसको नहीं बनाते, हम थर्ड वेव कंप्लीट कर लेते हैं, हो गई। इसके बाद ये करेक्शन नीचे आ सकती है 100K या 85K के पास आ सकती है, लेकिन ये प्रेफर्ड नहीं है। इस पे तो हम करेक्शन मोड में आ जाएंगे, जो कि मैं साइकिल्स और डेकेड सीजनलिटी और मंथ की सीजनलिटी, ये सारी चीज़ें देख के मैं इसको नहीं प्रेफर कर रहा। मेरा जो चार्ट के प्रेफरेंस ये वाला है कि ये एक्सटेंशन में और मज़ीद वेव फ्री कंटिन्यू करेगा और ये 150K और 158K होगा। मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये एक इसने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है वेव 1 2 3 4, एक इम्पल्स खड़ी करके एक हायर डिग्री की वेव 1 कंप्लीट की है थर्ड वेव की। उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से ये जंप देगा जैसे मैंने लास्ट वीक में बताया था, लेकिन ये जो नीचे आ गया इसका मतलब है ये वेव सी नीचे आ रही है, तो आने दें। अगर ये इस तरह है तो फिर इस तरह ही सही, ये फिर 100K या 99,500 को टेस्ट करेगा, वहाँ से फिर जंप दे सकता है। ठीक है, तो 99,500 या 99,500 या 94,500 ये दो लेवल हैं, 99K या 94K, इन दो लेवल के आसपास ये बिटकॉइन आपका प्ले आउट हो सकता है बाय के लिए। तो ये मेरा गोल्ड और बिटकॉइन का एनालिसिस है और ओवरऑल मैं इनको बुलिश देख रहा हूँ दोनों को बहुत स्ट्रांगली। फ़िलहाल ये अक्टूबर देन नवंबर दिसंबर तो बुलिश ही हैं दोनों। ठीक है, सो थैंक यू। ये मेरा गोल्ड और बिटकॉइन का एनालिसिस था, दोनों में मैंने अपने लेवल दे दिए हैं। इसमें 99,500 का बाय लेवल है और इसमें 3674 के आसपास है। टारगेट्स भी बता दिए हैं। बिटकॉइन का तो कोई टारगेट नहीं है, ये तो ट्रैवल करता ही जाएगा 150K 158K, और गोल्ड का जो है 3878 या 3868 तक ये ट्रैवल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।